नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मन में ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि पहले यज्ञों में ऋषि महर्षियों द्वारा जो संपन्न कराए जाते थे, राजा महाराजाओं द्वारा जो कराए जाते थे, गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये यज्ञ जो होते थे, क्या वास्तव में इनमें गाय की, घोड़े की बलि दी जाती थी, अन्य जानवरों की बलियाँ दी जाती थी? वैसे तो दोस्तों आजकल भी बलि प्रथा है, किन्हीं देवताओं और देवियों के आगे आज भी मुर्गा की, बकरे की, मेढ़े की बलि चढ़ती हैं। और ये कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि ये तो पहले से ही बनाई हुई एक परंपरा थी। और आज जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं और बताते हैं, समझते हैं, तो कुछ हमारे भाई ये कमेंट करते हैं और कुछ आपत्ति उठाते हैं कि ऐसा नहीं था, उन यज्ञों में तो केवल जड़ी बूटियों का हवन किया जाता था। तो दोस्तों हमारा भी ये प्रयास रहता है कि देखें वो वाकई जड़ी बूटियाँ ही दी जाती थीं या जिन पशुओं के नाम से वो यज्ञ हुआ करते थे उनकी आहुतियाँ दी जाती थीं, उन्हें काट के मार के। तो दोस्तों ऐसा ही प्रसंग जो है एक अश्वमेध यज्ञ का आपने वाल्मीकि रामायण में देखा, दशरथ जी ने किया पुत्रष्टि यज्ञ से पहले, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से किया था। वैसे ये चक्रवर्ती सम्राट किया करते थे, जिनकी इच्छा जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने की होती थी, वो राजा लोग किया करते थे। साम्राज्यवाद के जो पोषक थे, हामी थे, वो किया करते थे। तो दोस्तों आपने देखा उसमें भी किस तरह से अश्वमेध यज्ञ किया गया दशरथ जी के द्वारा, तीनों रानियों के द्वारा अश्व को जो है स्पर्श कराया गया तलवार से, या उसके बाद में विभिन्न अंगों की आहुतियाँ दी गई। तो लोग जो है इनको विरोध करते हैं कुछ लोग। तो हमने देखा कि इसी तरह आनंद रामायण है, ये भी वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई है। वाल्मीकि जी द्वारा या तो ये बाद में लिखी गई या उस रामायण से पहले लिखी गई, लेकिन ये भी लिखी गई है और इसमें भी बहुत 100 करोड़ श्लोक बताए जाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये भी व्यास जी ने जो पुराण और उपपुराण बनाए इसी आनंद रामायण से लेके बनाए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो दोस्तों ये भी बहुत प्राचीन है। और देखिए इसमें श्रीमद् वाल्मीकि लिखा हुआ है, श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि वाल्मीकि कृत शतकोट रामचरित अंतर्गत आनंद रामायण। और इसमें जो है 9 कांड हैं, सारकांड, यात्राकांड, यागकांड, विलासकांड, जन्मकांड, विवाहकांड, राज्यकांड, मनोहरकांड और पूर्णकांड। और दोस्तों ये 9 कांड संपूर्ण हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री शिव महापुराण भाषा, श्री योग वासिष्ठ भाषा, श्रीमद् भागवत का अनुवाद रूप सुखसागर तथा महाभारत आदि ग्रंथों के अनुवादक एवं अनेक पुस्तकों के मूल रचयिता विद्वान लेखक पंडित श्री रामलगन पांडे विशारद, ये वाराणसी के हैं, वाराणसी से प्रकाशित है, भारत प्रेस, कचौड़ी गली, वाराणसी से। तो दोस्तों इसमें पीछे दिया है, बहुत महात्म्य दिया है, वाल्मीकि ने किस प्रकार इसकी भी रचना की है, ब्रह्मा जी को सुनाई है और शिव जी के अनुसार जो उन्होंने लिखी है। तो ऐसा लगता है कि उसमें जो बातें उनसे छूट गई थी उस वाल्मीकि रामायण से, तो कुछ मनोविनोद की बातें और कुछ जो बातें बाद में याद आई वाल्मीकि जी को, वो इन्होंने फिर विस्तृत रूप से लिखी हैं। तो इसमें दोस्तों एक प्रसंग आता है, ये श्री आनंद रामायण वशिष्ठ जी द्वारा लक्ष्मण से अश्वमेध यज्ञ की सामग्रियों का संवर्णन एकत्र करने की आज्ञा देना। इसमें जो है राम जी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं दोस्तों, और ये बड़ा रोचक और बिल्कुल दिलचस्प है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी ने किस तरह से अश्वमेध किया और कहाँ कहाँ घोड़ा गया। दक्षिण भारत तक, कश्मीर, केरल और तमिलनाडु, रामेश्वरम तक वो घोड़ा गया है, और चारों तरफ बंग देश और कलिंग देश और ये इधर कश्मीर तक, तो वो सारा वर्णन उन्होंने किया है। तो वो बहुत विस्तृत रूप से दिया हुआ है, तो उसमें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में सुनें, और ज़्यादा संक्षेप में इसलिए नहीं कर पाऊंगा, फिर आपको जो है पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं,
और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप जान सकें कि अश्वमेध यज्ञ होते क्या थे, अश्वमेध यज्ञों में किस तरह से क्या होता था। तो दोस्तों ये बड़ा पावन चरित्र दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ का। इसमें आइए देखते हैं कि ये कोई इसमें रामदास जी हैं, ये कथा सुनाते हैं सूत मुनि की तरह और उनकी अन्य महर्षियों की तरह। तो इसमें रामदास जी और विष्णुदास जी सुनते हैं, वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। तो श्री रामदास जी बोले, अब एक दिन राजसभा में जब रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठ गए हैं, अपना राजकाज अयोध्या का संभाल लिया लंका से आने के बाद में, तब जो है एक दिन राजसभा में विराजमान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरु, कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि की आज्ञा से मैंने सब तीर्थों की यात्रा कर ली। अगस्त मुनि ने जैसा कहा था, मैंने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली। अब उन्हीं की सम्मति से मैं अश्वमेध यज्ञ भी करने की इच्छा रखता हूँ। अतः कृपा कर यज्ञ की जितनी भी सामग्रियाँ हैं उन्हें आप लक्ष्मण को बतला दीजिए। इसमें पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए कोई श्याम वर्ण का अश्व छोड़ा जाता है, श्याम वर्ण का अश्व छोड़ा जाता है। अतः वह कब छोड़ा जाए, इसके लिए आप कोई उत्तम मुहूर्त और शुभ लगन बतलावें। उस यज्ञ अश्व के रक्षार्थ उसके पीछे 10,000 सैनिकों सहित सुमंत्र और शत्रुघ्न यात्रा करेंगे। तब रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर सब ज्योतिषियों के सहित मुनिस्तम श्री वशिष्ठ जी ने उत्तम नक्षत्रों युक्त एक सुंदर लगन मुहूर्त देखकर श्री रामचंद्र जी के समक्ष ही लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रामचंद्र को यज्ञ दीक्षित होने का शुभ मुहूर्त आज के 7वें दिन है। इसमें सर्वप्रथम यह करना है कि जहाँ अश्वमेध यज्ञ करना हो राम तीर्थ की उस पृथ्वी को सुवर्ण निर्मित हल से ब्राह्मणों द्वारा जुतवा दें। सुवर्ण हल बनाएं सुवर्ण का, और उससे ब्राह्मणों से उस पृथ्वी को जमीन को जुतवा दें जहाँ के यज्ञ होना है। इससे वह पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी। अयोध्या के चतुर्दिक 10 कोस की भूमि जोतकर समतल बना दी जावे। वह भूमि ऐसी स्वच्छ हो जावे कि उसमें कहीं कंकड़ पत्थर या उतार चढ़ाव न हो, समतल हो जाए। उसे केसर और चंदन से लिपवा पुतवा कर पवित्र कर दीजिए। तत्पश्चात वहाँ इस प्रकार का एक विशाल मंडप बनवाइए। मंडप के भीतर ईंट और चूने की पक्की जुड़ाई करा दीजिए। उसके भीतर 1000 वेदियाँ बनाकर उसके साथ ही वहाँ मिट्टी का एक विशाल कुंड निर्मित करवावें। उस कुंड को मैं स्वयं अपने समक्ष ही देख रेख में निर्मित कराऊंगा। उस कुंड के ऊपर खैर की लकड़ी का एक सुंदर गौमुख बनवाया जाए जिसे वसुधारा का कार्य लिया जाएगा। इस तरह से ये बनवाने की बता रहे हैं। अब इसमें घोड़ा जो है छोड़ा जाता है, और वो क्या होता है कि अब 7वें दिन जैसा कि श्री वशिष्ठ ने कहा था, सीता सहित श्री राम ने मक्खन आदि उबटन लगाकर स्नान किया। दीक्षा ले रहे हैं, पहले अंजन लगाया, फिर तुरई आदि वाद्यों की ध्वनि, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि और नगर निवासियों की जय ध्वनि के साथ राम उस महामंडप में जा पधारे जहाँ यज्ञ भूमि की रचना हुई थी। वहाँ जाकर वे एक चित्रासन पर बैठे और गुरु वशिष्ठ तथा उनकी पत्नी अरुंधति को कौशे वस्त्र दिए। फिर पुरी की स्त्रियों को, माताओं और बधुओं, सासुओं को, प्रवासी सब ब्राह्मणों, मित्रों, बांधवों, परिजनों, भाइयों की स्त्रियों को, समवयस्क मित्रों को, मंत्रियों को, सेनापतियों को, सैनिकों, दास दासियों, बंदीजनों को, बार बंधुओं, वैश्याओं को और एक चंडाल से लेकर ऊंची जाति तक के सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम वस्त्र दिए। देखिए, वाल्मीकि रामायण ये आनंद रामायण है। इसमें भी ऊंची जाति और नीची जाति का वर्णन आया है, चंडाल का वर्णन आया है। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी, यही जाति व्यवस्था थी। ये कहना सरासर गलत है कि पहले केवल वर्ण व्यवस्था थी। दोस्तों, त्रेता युग में भी ये जाति व्यवस्था थी। और आप देख सकते हैं पृष्ठ 211 पर है, ये याग कांड है, पृष्ठ 211 पर आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं मंगा के दोस्तों। तो ऊंची जाति तक, एक चांडाल से लेकर ऊंची जाति तक के सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम वस्त्र दिए। चांडाल और नीची जाति के और ऊंची जाति के सबको वस्त्र दिए उन्होंने। और देखिए, महाराज यज्ञ के उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया है। घोड़ा बहुत दूर जा रहा है, पूरे साल में लौट के आता है। तो इस बीच और भी ऋषिगण वहाँ पहुँचे। नित्य प्रति अश्वमेध का समाचार पाकर सहर्षों महर्षिगण सहस्रों हजारों आकर एकत्रित हो जाते। यथा कश्यप, देखिए ये प्रमुख महर्षियों भी आ जाते हैं वहाँ।
कश्यप जी, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, मार्केंड, मृकंड, च्यवन, मुदगल, असित, जामदग्न, देवल, व्यास, नारायण, कृत, विभांडक, नारद, तुम्बुर, गालव, शिवदास, भानुदास, महातपस्वी, हरदास, शिव वर्मा, रुद्र वर्मा, मुनीश्वर, एक श्रृंग, चतुर्श्रृंग, सप्तश्रृंग, त्रिसंग, तिलाभांड, भृगु, भार्गव, बृहस्पति, धौम्य, कण्व, एक पाद, त्रिपाद, ऊर्ध्वबाहुक, ऊर्ध्वनेत्र, ऊर्ध्वासु, त्रिपुरा, वृद्ध, गौतम, पूर्णाद, चंद्र संहारक, ऋषिशृंग, मतंग, जाबाल, अगस्त, दधीच, सौनक, सूत, सुतीक्ष, लोमस, वाल्मीकि, दुर्वासा, ये सब एक से एक विद्वान मुनिगण तथा और भी बहुत से ऋषि अपने पुत्र और स्त्री के साथ आए। ये मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, है तो बहुत बड़ा लेकिन सूक्ष्म में पढ़ के सुना रहा हूँ। एक भी ऋषि उस अश्वमेध यज्ञ से बाकी नहीं रहता था। जो भी यज्ञ होते थे सबको खूब माल मिलता था, को राजा जो है पैसा देते थे, उनको खूब दान दक्षिणा सोने तक का देते थे, गाय देते थे, तो सारे विद्वान आ जाते थे, बगैर बुलाए भी आ जाते थे। ये तो खैर बुलाए हुए हैं सब, तो दोस्तों सब आ गए देखिए। और इसके बाद कितने ही ऋषि वहाँ बलकल वस्त्रधारी थे, कितने गेरुआ वस्त्र पहनते थे, कोई केवल वायु भक्षण करते थे, कोई कुछ के अग्रभाग से जल पी कर रहते थे, इसी प्रकार व्यतीत समय कर लिया करते थे। कुछ ऐसे भी जिन्होंने भोजन को ही त्याग दिया था, कुछ ऋषि भिक्षाटन करके अपना आहार ले लिया करते थे, तो कुछ जो है इस तरह के थे। अब जो है कामधेनु की पूजा की, ये से यज्ञ भूमि में श्री रामचंद्र जी ने सब्दी अनेक भूषण वस्त्रों से कामधेनु की पूजा की, जिसकी सींगें स्वर्ण से मढ़वाई हुई थी। कामधेनु भी थी रामचंद्र जी के पास, जो उसमें से निकली थी समुद्र मंथन में से, और जिसे किंकण और नूपुर आदि पहनाए गए थे। इस प्रकार उसे समलंकृत करके रामचंद्र ने उस गाय से निवेदन किया, हे क्षीर सागर उत्पन्न, हे क्षीर सागर से पैदा हुई कामधेनु, तुम हमारे इन आगत अतिथियों और ब्राह्मणों आदि का अन्न आदि के दान से पूर्णतः स्वागत करो। तुम जो है इनका स्वागत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कामधेनु। हे जगन्माते, जगत की माता, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार निवेदन कर कामधेनु के लिए एक गलीचा बिछाकर उसे भोजनशाला में ले जाकर बांध दिया उसे, और भोजनशाला में बांध दिया। वहाँ भोजन बनाती रहेगी कामधेनु, उसका यही काम था। फिर तो सुरभि ने प्रसन्न होकर, सुरभि यानी गाय ने प्रसन्न होकर सादर सटर से युक्त भोजन अन्न सीता को प्रस्तुत किया। अब सीता का काम उन्होंने कर दिया कामधेनु जी ने, वो अपनी बैठी हुई हैं, बंधी हुई हैं और यज्ञ पाकशाला में, और वहीं पर अपना जो है बनाती रहेंगी। पाकालय, भोजन गृह में न तो कोई चूल्हा जल रहा था, चूल्हे की क्या जरूरत है कामधेनु को, वहाँ कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, न कोई व्यंजन पदार्थ बनाया जाता था, किंतु समागत सभी ऋषि इच्छापूर्ण भोजन कर सर्वदा संतुष्ट हो जाते थे। श्री रामचंद्र जी के मन में जिस वस्तु की इच्छा होती उसकी दोनों मणियाँ कौस्तुभ और चिंतामणि तत्क्षण पूर्ण कर, और दो करामाती मणियाँ भी थी, कौस्तुभ और ये चिंतामणि, सारी चिंता हर देती थी। वो सारा जो कुछ भी और चाहिए होता था खाने के अतिरिक्त वो सब पूर्ण कर देती थी। इसी प्रकार सीता की भी जो इच्छा होती उसे कामधेनु पूर्ण कर देती, चाहे वे वस्तुएं त्रैलोक के दुर्लभ क्यों न, तीनों लोकों को दुर्लभ क्यों न, लेकिन कामधेनु सारी कर दी। यज्ञ भूमि के चारों ओर पंक्ति में जब ब्रह्मंडली भोजन करने बैठती तब स्त्रियां केवल भोजन परसने का कार्य करती। इस प्रकार जो है सब आ गए, इसमें शिव जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, पार्वती जी भी आई हैं, सब देवता आ गए हैं। अब महात्मा राम के द्वारा छोड़ा यह हुआ यज्ञ का अंग रूप श्याम करण घोड़ा अयोध्या से शीघ्रता पूर्वक पूर्व दिशा की ओर गया। विशाल सेना सहित सुमंत्र को साथ लिए हुए शत्रुघ्न उसके पीछे चले। चलते चलते वे भागीरथी गंगा के तट पर जा पहुंचे। इसके अनंतर राम ने अपने प्रताप को दिखाने के लिए शत्रुघ्न के समक्ष एक विचित्र कौतुक यह किया कि वह ब्रह्मावर्त महादेश को पार कर गंगा के तट तक पहुंचे तो उनके पास जितना भी धन था वह समाप्त हो गया, और जिस नौका में बैठकर गंगा पार कर रहे थे वह भी एक बालू का स्थान पर जाकर ठहर गई। खैर ये कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो फिर कोंकण देश को, कर्नाटक देश में भ्रमण करने लगा घोड़ा। देखिए कर्नाटक में पहुँच गया, कोंकण देश को पार कर उधर के राजाओं के साथ भीमा नदी को पार कर महाराष्ट्र देश में जा पहुँचा। महाराष्ट्र से चलकर उसने गोमती नदी को पार कर और विदर्भ होता हुआ आभीर मंडल में आया। आभीर मंडल, अहीर रहते होंगे, उस आभीर मंडल में पहुँचा। वहाँ से मालवा होते हुए महानदी पुण्या को लांघकर गुजरात में आया। वहाँ से प्रभास क्षेत्र में जाकर आनर्त देश में गया।
पुनः 100 आदि देशों में भ्रमण करता हुआ वह घोड़ा मथुरा देश में जा पहुंचा और वहां से सौराष्ट्र देश को लांग कर वह भद्र देश में जा पहुंचा। वहां से धनबन देश को लांग कर सरस्वती के तट पर आया। पुनः वहां से मत्स्य देश में भ्रमण करता हुआ माठर देश में पहुंचा। पश्चात वह श्यामकर्ण नामक यज्ञ, अश्व, सूरसेन, पांचाल, कुरुक्षेत्र, जांगल और के देशों में भ्रमण करता हुआ काश्मीर को जा पहुंचा। फिर वहां से चलकर भिल्ल देश, शक देश और यवन प्रदेश में भ्रमण करता हुआ ताम्र देश से निकलकर करतोया नदी के तट से चलकर मार्ग के अनेक दृश्यों को देखते हुए अतिवेग से ज्वालामुखी के पर्वतीय प्रदेश में जा पहुंचा, उधर कश्मीर की तरफ। फिर करतोया नदी को पार कर हुआ आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि कर्मनाशा नदी के स्पर्श से करतोया को लांघने से और गंडक नदी को बाहुओं से तैरने की कौन कहे। इसके नामोच्चारण मात्र से धर्म का क्षय हो जाता है। इस कारण वह पुनः गंगा के तट की ओर बढ़ा और हरिद्वार को चलाया। इस प्रकार वह हिमालय प्रदेश में जाकर वहाँ से भद्रकाश्रम को चला गया और वहाँ से कलाप ग्राम निवासियों का अतिक्रमण कर वह आर्यावर्त देश में आ गया। अब जिसे कहते हैं कि ये भारत जो आर्यावर्त देश कहलाता था, ये आर्यावर्त नहीं कहलाता था, ये छोटा सा कोई जगह थी आर्यावर्त, जो हिमालय पहाड़ और विंध्य पहाड़ के बीच में पड़ती थी, ये हमारे उत्तर भारत में ही। तो वो अश्व जो अब आर्यावर्त देश में आ गया। फिर तो वह सीधे काशी को चलाया। ये काशी भी आर्यावर्त में नहीं थी, मथुरा भी आर्यावर्त में नहीं थी। देखिए, यहाँ वह गंगा के तट पर विचरता रहा। फिर शीघ्रता से वह अंतर्वेदी में जा पहुँचा और वहाँ से श्रृंगबेरपुर में जाकर तमसा को लांघकर नैमिषारण्य की ओर चला गया। नैमिषारण्य से चलकर उसने फिर गोमती को पार किया और ब्रह्मभद्र को जाकर महापुर देश कौशल में पहुँचा। कुल 6 मास में उसने इतने देशों में भ्रमण किया। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप अश्वमेध यज्ञ की भूमि पर आ गया। वहाँ सबने कहा कि अनेक देश के राजाओं सहित शत्रुघ्न द्वारा पूर्ण रक्षित छोड़े हुए श्यामकर्ण घोड़े को यहाँ ले आओ। लक्ष्मण जी हाथी को आगे कर बड़े उत्साह सहित उसका स्वागत करने चले। उसके निकट पहुंचकर उन्होंने श्यामकर्ण घोड़े सहित सब राजाओं की पूजा की और शनै शनै यज्ञ मंडप में ले आए। घोड़े के दर्शनार्थ सारी प्रजा उमड़ पड़ी। बड़ा उत्सव हुआ। यज्ञोत्सव में उसी यज्ञ के उत्सव के समय अयोध्या के बाहर 10 योजन तक की संपूर्ण पृथ्वी तल राजा महाराजाओं और अमीर उमराओं से पट गया। अपार भीड़ हो गई। श्यामकर्ण घोड़े के साथ भ्रमण से लौटे नृपतगण, जिन्होंने कि पहले ही अपनी स्त्री, पुत्र और बंधुओं को यहाँ भेज दिया था, जिन्हें देखने की इच्छा से यत्र तत्र खोजते रहे, पर यज्ञकालीन जन समुदाय में वे उन्हें शीघ्र न पा सके। कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई 5वें और कोई 7वें दिन अपने मित्र, इतनी भीड़ हुई कि वहाँ खो गए लोग एक दूसरे को। फिर उन्होंने जो खोया पाया, टेंट लगाया रामचंद्र जी ने, और फिर वहाँ पर जो वस्तुएं खो गई थी, आदमी खो गए थे, सब मिल जाते हैं। इसके बाद वहाँ शंकर जी भी आते हैं, सब देवता बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं, और ये जो है इस तरह से यज्ञ का प्रारंभ होता है। अब घोड़ा भी आ गया है, घोड़े को अश्वमेध यज्ञ स्थल पर ले आया गया। दोस्तों, इससे आगे पृष्ठ 226 पर याग कांड में ही है। देखिए कि तदनंतर समस्त ऋत्विक जन जो यज्ञ कराते थे मांगलिक कृत्यों युक्त शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ कराने लगे। शास्त्रानुसार अश्वमेध यज्ञ कराने लगे। सभी ऋत्विक रत्नों के आभूषण पहने हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे इंद्र यज्ञ में सुशोभित हों। इसी समय रामचंद्र से आमंत्रित श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर बैठे हुए वहाँ आए। रामचंद्र जी ने बुलाया, सबको आमंत्रित किया, राजा महाराजाओं, देवी देवताओं को, और रामचंद्र महादेव जी भी आ गए, पार्वती जी सहित बैल पर बैठे हुए आ गए। उनके साथ में इंद्र आदि के सब देवता और स्वामी कार्तिकेय, श्री गणेश जी और प्रमथ आदि के समस्त गण भी आए। कार्तिकेय जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, इंद्र भी आ गए। महादेव जी के आगमन से समस्त अयोध्यापुरी और भी ध्वजा पताकाओं से सज्जित की गई तथा अनेक प्रकार से वारांगनाओं के नृत्य और अनेक प्रकार के वाद्यगान से शोभित हो रही थी। वारांगनाओं के नृत्य हो गई, नृत्य और अनेक प्रकार के वाद्यगान से शोभित हो रही थी। गजारूढ़ लक्ष्मण उनकी अगवानी करने आए। फिर सभक्त शंकर को यज्ञ मंडप में ले गए। तब महादेव जी को आते देख राम जी उनके स्वागतार्थ पहले ही उठ पड़े और 5-7 पैर आगे बढ़ाकर उन्होंने शंकर को प्रणाम किया।
फिर शिव पार्वती का भक्ति सहित समान लिंगन कर एक स्वर्ण सिंहासन पर ला बिठाया। फिर सीता सहित स्वयं अपने हाथ से रतन मंडित सुवर्ण के एक बड़े पात्र में महादेव पार्वती का पैर धोया और सीता ने भी महादेव जी के मस्तक पर यथोचित जलधारा गिराई। देवता निर्मिमेश राम सीता की उस अनुपम शोभा को चित्रलिखित सा देख रहे थे। उस समय उन्हें यह न ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ। फिर तो सब देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर राम जी और महारानी सीता जी की बड़ी स्तुति की। उस समय करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान ही राम सीता की अनुपम शोभा हो रही थी, जिसे देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात स्वयं श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ शिव पार्वती की और सब देवताओं की भी पूजा की। तब इस प्रकार तीनों लोकों के कल्याणकर्ता शंकर की पूजा कर चुकने पर श्री राम जी शंकर पार्वती से बोले, हे प्रभु आज मैं धन्य हूँ। देखिए क्या बोलते हैं शंकर पार्वती से राम जी, हे प्रभु आज मैं धन्य हूँ जो आप सबका इस प्रकार दर्शन पाया। इससे तो सूर्यवंश में जन्म लेने का मेरा ध्येय अवश्य ही सफल ज्ञात होता है। तब राम जी के इस वाक्य को सुनकर शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए और वे हंसकर बोले, हे प्रभु मैं आपकी माया को जानता हूँ। आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। देखिए क्या नई बात बता रहे हैं, आज तक आपको पता नहीं होगी दोस्तों। कहाँ ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के उससे हुई है, सारे ग्रंथों में विष्णु के नाभि कमल से हुई है, लेकिन यहाँ शिव जी खुद कहते हैं कि राम जी आपके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने के सारी सृष्टि को रचा। और कहीं कहा गया कि वो अंडे से पैदा हुए थे, और कहीं तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो विष्णु जी से लेटे हुए थे शेषनाग पर, शेषशैया पर, कुछ नहीं था कहीं भी। तब उनके नाभि से कमल होगा और उस कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो दोस्तों इस प्रकार अब ये नई बात इसमें बताते हैं आनंद रामायण में श्री शिव जी महादेव जी राम जी को, वो कहते हैं कि आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनसे ही सब मुनीश्वरों की, जितने जो ऋषि महर्षि हैं, फिर उनसे हुई ब्रह्मा से। उन्हीं निष्पाप मरीच आदिक सप्त मुनीश्वरों में से मरीच के पुत्र कश्यप की उत्पत्ति हुई। इन्हीं कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए। अब देखिए जो सूर्य हैं इनको जो है ये कश्यप से पैदा बताया गया है, और कश्यप जो है मरीच के पुत्र थे, और मरीच जो है ब्रह्मा से पैदा हुए, और ब्रह्मा जो है रामचंद्र जी के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि राम जी तो थे ही नहीं, त्रेता युग में पैदा हुए हैं। तो ये विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न तरह की भ्रामक कहानियाँ, अवैज्ञानिक कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ लिख मारी हैं दोस्तों। और मेरा पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहें, इन्हीं के ग्रंथों में लिखी हुई इन्हीं की ये बातें देखिए कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं। कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। दुनिया के वैज्ञानिक कहाँ पहुँच गए हैं, और हमारा देश आज भी इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। और जब हम पढ़ते हैं तो आज भी कमेंट करते हैं लोग कि आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो, आप तो लोगों को भड़का रहे हो, आप उनसे कहो रिजर्वेशन को ख़त्म करें, आप जो इस तरह की जातवादी भावनाओं को भड़का रहे हो, आपके अंदर हीन भावनाएं, आप पढ़े लिखे मालूम नहीं होते, आप महामूर्ख हैं। तो दोस्तों इस तरह की बातें करते हैं, जबकि मैं अभी तक अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। इन्हीं के ग्रंथों में जो लिखी हुई है, और इन्हीं के क्या ये हमारे ग्रंथ हैं, हम भी इसी देश के हिस्सा हैं, हम भी इसी धर्म के हिस्सा हैं। अभी तक हम कोई न मुस्लिम हैं, न कोई ईसाई हैं, न कोई और कुछ हैं, हम केवल हिंदू हैं। और जो मानते हैं उसके हिसाब से तो अभी तक हम हिंदू हैं। तो अपने ग्रंथों को पढ़ना, अपने ऋषि महर्षियों के, अपने देवताओं के कारनामों को देखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पिताजी अगर गलत काम करते हों और हम पिताजी को टोका टाकी करें कि पिताजी आप ऐसा काम मत कीजिए, तो लोगों को क्यों बुरा लगता है। हम अपने पिताजी को सुधारना चाहते हैं, अपने पिताजी की कमियों को, तभी तो हम भी अच्छे बन पाएंगे। तो अपने घर की बुराइयों को देखें, अपने धर्म की बुराइयों को देखें और उनको अच्छा करें, सुधारें,
अपना जो जातिवाद है उसको ख़त्म करें, जो ऊंच नीच है उसको ख़त्म करें। इंसान इंसान का शोषण कर रहा है धर्म के नाम पर, और तमाम अवैज्ञानिकता फैलाकर, तमाम गलत बातें फैलाकर और पत्थर पूजा कराकर तमाम अपना धंधा चलाए हुए हैं। पुरोहित जो है देश को लूट रहे हैं, भोली जनता को लूट रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, कोई काम नहीं करते और हमसे कहते हैं कि अपने लोगों को कहो रिजर्वेशन छोड़ दें और जो है मेहनत करें, मेहनत करना सीखें, योग्य बने। अरे भाई, वो मेहनत नहीं करते तो ये देश आगे नहीं बढ़ता। 85% लोग जो है मेहनत कस हैं, श्रमजीवी हैं, और जो बैठ के खा रहे हैं और जो इन पोथी पन्नों के सहारे अपनी जीविका चला रहे हैं, उनसे कहो कि ये इसे छोड़ करके वैज्ञानिक भारत बनाएं, वो पढ़े लिखें। इन चीज़ों को पढ़ने से और सुनाने से, प्रचार करने से अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, ऐसा मेरा ये कमेंट आया था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता था, लेकिन अब समय नहीं है, फिर कभी लूँगा मैं, और इन कमेंटों के ऊपर अवश्य जो है मैं प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूँगा दोस्तों। और आप भी बताएं कि ये इस तरह के जो कमेंट करते हैं या इस तरह की जो भावना है, क्या ये देश के दुश्मन नहीं हैं ये लोग? इनको जो है ये नहीं चाहते कि सुधार हो, हमारे देश में कभी वैज्ञानिक तरक्की हो, पढ़े लिखें लोग और इन चीज़ों से ऊपर उठें, जातवाद से, भेदभाव से और ये अज्ञान से, कर्मकांडों से, अंधविश्वास से, पाखंड से मुक्त हों। ये नहीं चाहते लोग, ये चाहते हैं कि यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है मूर्ख बनी रहे, अशिक्षित बनी रहे, जाहिल बनी रहे, अंधविश्वासी बने रहे और हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमारी चरण वंदना होती रहे। खैर दोस्तों, तो आगे देखिए, वो कहते हैं कि आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनसे ही सब मुनीश्वरों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं निष्पाप मरीच आदि सप्त मुनीश्वरों में से मरीच के पुत्र कश्यप की उत्पत्ति हुई। इन्हीं कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए। हे प्रभु, इस प्रकार तुम्हारे पौत्र रवि से सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, रवि जो है, रवि से ये कश्यप का ये पौत्र हुआ, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र रवि, रवि से सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। उसी सूर्य वंश में तुम प्रकट हुए। यह सब तुम्हारी माया है, तुम मुझे मोहित क्यों कर रहे हो? देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम अपनी माया से अवतीर्ण हुए हो। यह सब यात्रा का यज्ञ आदि तो तुम्हारा एक कौतुक मात्र है। इस मांगलिक कृत्य की इच्छा अनुसार क्रीड़ा करो। मैं तुम्हारी सब चेष्टाओं को जानता हूँ, लोक शिक्षार्थ ही तुम यह सब कर रहे हो। तब शंभु के इन वाक्यों को सुनकर सीता और राम हंसने लगे। फिर यज्ञ कुंड के समीप गुरु वशिष्ठ के पास चले गए। गृधराज, संपत्ति, निषादराज, गुह, मकरध्वज और सब राक्षसों के साथ विभीषण भी आए। विभीषण तो जरूर आएंगे, मरवा के राज कर रहे हैं अपने भाई को मरवा करके, और उनकी पत्नी को भी हड़प लिया, मंदोदरी को। इस तरह से सुग्रीव ने भी हड़प लिया अपने भाई को मरवा के, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। भगवान राम ने इन सब की पूजा की, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका तो एहसान था, बड़ी मदद की लंका में रावण को मरवाने में। सबकी पूजा की और अपने समीप ही बैठाया। बंदरगण पहले से ही आ गए थे, हनुमान आदि, सुग्रीव आदि बंदरगण पहले ही आ गए थे। उसी समय महातेजा कुंभोदर मुनि भी आए। कुंभोदर मुनि के कहने से ही ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सारे ऋषि मुनि, देवी देवता आ गए हैं। अब देखिए, यज्ञ संपन्न होता है। अब कुंभोदर मुनि दिव्यासन पर जा विराजे। ऋतुजों ने यज्ञ अश्वश्याम कर्ण को यज्ञ स्तंभ से जा बांधा। देखिए, ऋतुजों ने यज्ञ अश्वश्याम कर्ण को यज्ञ स्तंभ से, खंभे से जा बांधा। उसके सब अंगों को पृथक पृथक पृष्ठ 234 पर है ये याग कांड में, दोस्तों पढ़ लेना। उसके सब अंगों को पृथक पृथक शास्त्रानुसार मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। मंत्रों से, शास्त्रानुसार मंत्रों से सारे अंगों को अभिमंत्रित कर दिया, मंत्र पढ़ पढ़ के। हे द्विज, फिर ऋतुजों ने उसका वध किया। ऋतुज ही वध करते थे। देखिए, ऋतुजों ने उसका वध किया। फिर उस घोड़े के मांस को, स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं कोई वो नहीं है, वो संस्कृत में ही है ये, लेकिन ये इसका हिंदी संस्करण है, हिंदी में भाषा है इसकी, टीका जो है। फिर उस घोड़े के मांस को खंड खंड कर घी में सान कर सत्तू के पायस और गौघृत आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त करके ऋतुजगण अग्नि में हवन करने लगे। देखिएगा, फिर ऋतुजों ने उसका वध किया घोड़े का। फिर उस घोड़े के मांस को खंड खंड कर, टुकड़े टुकड़े कर घी में सान कर सत्तू के पायस, खीर और गौघृत आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त करके, मिला करके ऋतुजगण अग्नि में हवन करने लगे।
तिल और दूर्वा आदि के समिधाओं को मधु में सान कर उसे गौ घृत की अखंड एवं मोटी वसुधारा से अग्नि में आहुतियां देने लगे। यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है भाई साहब, साफ साफ कह रहे हैं। देखिए, घोड़े को काटा गया है और उसके साथ घी और पायस और सत्तू आदि मिलाकर और उसको गौ घृत आदि मिलाकर वसुधारा से अग्नि में आहुतियां देने लगे। चिरकाल तक, जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, तब तक ऊपर बंधे हुए गौमुख के द्वारा मंत्र पूर्वक आहुतियां प्रदान करने लगे। यज्ञीय धूम्र से समस्त आकाश मंडल व्याप्त हो गया। जो धुआं निकल रहा था यज्ञ धूप से, समस्त आकाश मंडल व्याप्त हो गया। उसी का परिणाम है कि आज भी हुए श्वेत नहीं दृष्टि आता और नीला ही दृष्टि आता है आकाश। अब ये देखिए, यहाँ राज की बात बताई गई है। आकाश नीला क्यों है, क्यों दिखाई देता है? कि उस दिन जब अश्वमेध यज्ञ हुआ रामचंद्र जी का, उस दिन इतना धुआं निकला, उतना धुआं निकला कि उसी दिन से आकाश का रंग भी, यही देखिए उसी का परिणाम है कि आज भी हुए श्वेत नहीं आकाश, दृष्टि आता और नीला ही दृष्टि आता है। इस प्रकार सुखदायक बसंत ऋतु एवं पुण्य चैत्र मास में मुनीश्वरों ने उस अश्वमेध यज्ञ को किया। सम्मत नहीं लिखा है, चैत्र का महीना लिख दिया है, बसंत ऋतु भी लिख दी है, लेकिन सम्मत नहीं लिखा है। सम्मत पता नहीं था, इसका मतलब गड़बड़ घोटाला है। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त हो शिव, ब्रह्मा एवं देवताओं तथा मुनियों को, कामधेनु को हृदय पर लटकाए, चिंतामण को और गले में बांधे हुए सूर्य के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि को और पुष्पक विमान यज्ञ बाट के देवता और यज्ञ भगवान को प्रणाम किया करते थे। पश्चात राम तीर्थ में जाकर यथाविधि स्नान करते, तदनु सब नित्य कृत्य करते, फिर कामधेनु से प्राप्त सब उपहारों को समर्पित करते। साथ ही रत्नों के पात्र में भरकर सीता जी जो पूजन की सामग्रियां लाती, उनसे कामधेनु की पूजा करने के पश्चात विस्तार पूर्वक ब्रह्मा की पूजा करते, फिर ऋतुओं की पूजा कर आचार्य के समीप जाकर बैठ जाते। भगवान थे लेकिन सब ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, और ब्राह्मण है वो भगवान है राम जी, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्यों अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे? उन्हें कौन से राज्य की? वो तो सबके परमात्मा है, पूरे संसार के। भगवान तो संसार का स्वामी होता है। उन्हें कौन सा राज बढ़ाना था? क्या आकांक्षा थी? कौन सा पुण्य लाभ प्राप्त करना था? कौन सा स्वर्ग चाहिए था? वो तो भगवान थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको जो है इन ब्राह्मणों ने यही दान दक्षिणा लेने के लिए भ्रमित कर दिया। कराइए, आप स्वर्ग मिलेगा, आपकी महानता होगी, आपका राज्य भी बढ़ेगा, चतुर्दिक यश फैलेगा। तो फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री लक्ष्मण जी भी उनकी पूजा करते। पूरा घर पूजा में लगा रहता है ब्राह्मणों की। पश्चात कामधेनु से उत्पन्न सब स्वर्गीय नाना उपहारों से श्री रामचंद्र जी सब राजाओं की पूजा करते। बताओ, भगवान है और सब राजाओं की भी पूजा कर रहे हैं। फिर सीता की आज्ञा अनुसार दिव्य वस्त्राभूषणों द्वारा विविध पकवानों से लक्ष्मण, प्रिया, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति आदि स्त्रियां भी सब स्त्रियों की पूजा करती हैं। बेचारी वो भी सब पूजा करती हैं सब स्त्रियों की। जब इस प्रकार सब मनुष्यों की यथोचित पूजा हो जाती, तब ऋत्युजगुण स्वाहाकारों से सुगंधित द्रव्यों से युक्त यज्ञ मंडप में हवन करते। सीता सहित श्री रामचंद्र जी इष्टि समाप्ति में श्रेष्ठ पुरोडास का भक्षण करते। श्रेष्ठ पुरोडास वही होता है जो हवन में यूज होता है। श्रेष्ठ पुरोडास का हवन भक्षण करते। रामचंद्र के उस अश्वमेध यज्ञ में देवता साक्षात रूप से प्रकट होकर बड़े आनंद से अग्नि में प्रक्षिप्त द्रव्यों का भक्षण करते थे। देखिए, अग्नि में छोड़े गए द्रव्यों का, अब आप देख लें कौन से द्रव्य जाते थे उसमें, और सारे देवता साक्षात रूप से प्रकट, साक्षात रूप से आते थे और आनंद से अग्नि में प्रक्षिप्त द्रव्यों का भक्षण करते थे। ऋत्युजगण अस्तुश्रोषट इस प्रकार के वाक्य बोलते, सब वाद्य बजाते, मेघ ध्वनि के समान उसका घोष समस्त यज्ञशाला में भर जाता। उसके मध्य में ऋतुजों से परिव्याप्त रमणीय यज्ञ कुंड था। उसके पश्चात मुनीश्वरों के बैठने का स्थान था। उसके पीछे चारों ओर देवगण विराजमान थे। उसके पश्चात सब स्त्रियां बैठी हुई थीं। उसके आगे विद्याधर थे। तत्पश्चात यक्ष, यक्षों के पश्चात गंधर्व, गंधर्वों के पश्चात किन्नर,
किन्नरों के पीछे बंदर, उनके पीछे क्षत्रिय, उनके पीछे भृत्यवर्ण, उनके पश्चात वैश्याएं, उनके पश्चात मागध और बंदीजन बैठे हुए थे। इस क्रम से बैठे हुए सब लोग यज्ञ कौतुक को देखा करते थे। समस्त ऋतुक मध्याह्न पर्यंत विस्तारपूर्वक हवन करते और पुनः मध्याह्न का कृत्य करने को सरयू नदी पर चले जाते थे। मध्याह्न कर्म करके फिर यज्ञ मंडप में नैम रेखा युक्त सुवर्ण निर्मित आसन पर आ बैठते। इसी प्रकार देवगण भी अपने अपने कृत्य समाप्त करके दिव्य आसनों पर बैठते। पश्चात श्री भरत सहित लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी भी पूजा करके आ जाते और सुवर्ण की थालियों में उनके समक्ष भोजन लाकर रख देते। सीता को भी भोजन परोसने के लिए रामचंद्र जी आज्ञा देते। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति तथा मित्रों की सहस्रों पत्नियां आकर सबको भोजन परोसती। अनेक प्रकार के उत्तम व्यंजनों से सब मुनीश्वरों को भोजन कराया जाता। इस प्रकार के उत्तम उत्तम आहार से सब मुनीश्वर अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। जिस समय सीता आदि स्त्रियां यज्ञ मंडप में भोजन परोसती थीं, उस समय उनके नूपुरों और किंकड़ियों की ध्वनि सर्वत्र सुनाई पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा थी कि सब लोग यथेष्ट भोजन करें, जिसकी जो इच्छा हो वह मांगे। भोजन में कोई शंका न हो, जिसे जो पदार्थ अच्छे न लगे उसे छोड़ दें, किसी को मांगना न पड़े। इस प्रकार पर्याप्त पकवान परोसे जामें। सबकी थाली में अखंड घृत की धारा कर दो। सब परोसने वाले इस प्रकार की ध्वनि कर लीजिए। ब्राह्मण कहते नहीं, इस प्रकार भोजन के समय ध्वनि सुनाई पड़ती। स्वयं श्री रामचंद्र जी कहते, भगवान क्या चाहिए? स्वयं रामचंद्र जी कहते ब्राह्मणों से, भगवान क्या चाहिए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहते, परिपूर्ण है, सब ठीक है। इस प्रकार व्यंजन पंखा की वायु ग्रहण करते हुए, पंखा भी डोरते थे, करते हुए लोग भोजन करते। भोजन के पश्चात शीतल और गर्म जल से हाथ दांत शुद्ध करके तांबूल भक्षण करते, पान चबाते। फिर राघव द्वारा दक्षिणार्थ समर्पित स्वर्ण मुद्रा असरफी को लेकर सब मुनीश्वर और देवगण चले जाते। असरफी बढ़ती थी सोने की। इसके पश्चात उसी प्रकार के उपचार युक्त राजा लोग भी भोजन करते और पश्चात बारांगनाएं भोजन करती। जहाँ स्त्रियों की भोजशाला थी, वहाँ सीता की आज्ञा से सर्वप्रथम देव पत्नियाँ और मुनि पत्नियाँ भोजन करती। पुनः क्षत्रियों की स्त्रियाँ भोजन करती। उनके पश्चात बणिक पत्नियाँ, तदुपरांत पुरुष स्त्रियाँ तथा शूद्र स्त्रियाँ भोजन करती। पुरुष भोजनालय में वानर, राक्षस, रक्ष, नगर निवासी और शूद्र आदि तथा राज सेवकों को क्रम से भोजन कराया जाता था। भोजन के लिए वहाँ किसी को रोक नहीं थी, इसलिए कोई वहाँ भूखा न रहता था। इस प्रकार सब लोग भोजन कर लेते। तब स्वस्थ होने पर सीता जी बारंबार प्रार्थना करती। तब अपने पुत्र, मित्र, बंधु एवं सचिव वर्ग सहित श्री रामचंद्र जी भोजन करने जाते। इस तरह से दोस्तों ये जो है अश्वमेध यज्ञ हुआ, इसका मैंने आपको वर्णन सुनाया। दोस्तों ये बड़ा विचित्र प्रसंग था। दोस्तों ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और हम जानते रहें कि हमारे पुराने ऋषि महर्षि हमारे धर्म के ग्रंथों में क्या क्या लिख गए हैं और आज उनका क्या औचित्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।